8 8 जब आरोही को मालूम हुआ कि हर्षद शेट्टी ने अपने बड़े भाई सत्या को मारने का प्लान बनाया था, तब वो काफी शॉक्ड हुआ। इंसान को जितना मिलता है उसी में खुश रहने में शायद उसे खुशी नहीं मिलती, इसलिए वो लालची बन जाता है और हर एक वो चीज पाने की कोशिश करता है जो उसकी आंखों के सामने थी। और हर्षद शेट्टी की आंखों के सामने सिर्फ अपने बड़े भाई का लिकर बिजनेस था। आई कांट बिलीव दिस। हर्षद पेंशन की लालच में इतना गिर जाएगा, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। उम्मीद तो मुझे भी नहीं थी बेटा, लेकिन हर्षद ने हमेशा वही काम किया जिसकी उम्मीद हम कर भी नहीं सकते, जैसे कि उसका मेरे घर साइबर किलर्स का भेजना। पापा, आप और हर्षद तो कितने अच्छे दोस्त थे, फिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से वो आपको मारना चाहता है? ये सुनकर अतुल कुछ वक्त के लिए शांत रहा और फिर मैं तुम्हें सब कुछ शुरुआत से समझाता हूं। अतुल अग्निहोत्री रेलवे डॉकयार्ड की तरफ जा रहा था। ये न्यूयॉर्क का वो वक्त था जिसमें सिर्फ दो ही गैंग का राज चलता था, ब्लडी गैंग और दूसरा साइबर किलर्स का हाईटेक अंडरवर्ल्ड। Thank you for coming, Mr. Atul. I was eagerly waiting for you. Tell me, what do you have for me? Money. Lot of money. And the way to get there is to kill the bloody gang. ये सुनकर अतुल अग्निहोत्री ने कुछ सोचा। Okay, so what's the plan? Your neighbor, Harshad Shetty, knows the plan. हर्षद शेट्टी? पहली बार अतुल ने हर्षद के बारे में साइबर किलर्स के द्वारा जाना था। दोनों एक दूसरे के पड़ोसी जरूर थे, लेकिन उनकी बात एक बार भी नहीं हुई थी। इस पहली मीटिंग के बाद उन्हें क्या मालूम था कि वो दोनों साइबर किलर्स के साथ मिलकर पूरी ब्लडी गैंग को मार देगा। ब्लडी गैंग को मारने के बाद साइबर किलर्स ने पूरे शहर में अपनी पहचान बना ली। दे वर अनस्टॉपेबल। उन्होंने सिर्फ बैंक अकाउंट्स ही नहीं, पुलिस सर्वर्स तक को हैक कर लिया था और जो भी उनके लिए खतरा बनता उसे मार दिया जाता था। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन एक दिन जब अतुल हर्षद के घर के अंदर जाने ही वाला था, तभी उसने हर्षद को किसी से बात करते हुए सुना। अपने लिकर बिजनेस को अगर आगे बढ़ाना है तो मेरे बड़े भाई सत्या को मारना होगा। He is too old school for this business now. उनके पुराने तरीके पैसा लाते हैं, लेकिन पावर और फेम नहीं। मैं उनको बार बार समझाया कि यूरोप, अफ्रीका, साउथ अमेरिका हर कॉन्टिनेंट के लेकर लॉर्ड्स के साथ मिलकर बिजनेस एक्सपैंड करो, पर नहीं। उनको लगता है ये धंधा अब भी डर के दम पर चलता है। He is wrong. आज के जमाने में व्हाइट कॉलर बन के क्राइम करने में जो मजा है वो किसी को दिखाकर करने में नहीं। लेकिन मेरा भाई सत्या सबकी नजरों में रहकर अपना साम्राज्य चलाना चाहता है। He is risking his own life and our family's lives. This is not how things work anymore. अगर मेरे को अपना बिजनेस बचाना है तो मेरे को अपने बड़े भाई को खत्म करना ही होगा। ये बोलकर हर्षद ने जैसे ही फोन काटा, उसने देखा अतुल, तुम कब आया इधर? जब तुम अपने बड़े भाई को मारने की प्लानिंग कर रहे थे, मैं तभी आ गया था। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा ना? हे अतुल, कम ऑन। तुमको भी मालूम है कि आज का AI ड्रिवन दुनिया में ओनली डर हथियार नहीं बन सकता है। We have to think out of the box every single time if we want to rule in this cruel world. जो भी इस जंगल जैसी दुनिया में अपना नाम कमाना चाहता है, उसके अंदर रहम नहीं होना चाहिए। नो मर्सी,
ना अपनों के लिए ना परायों के लिए। ये रहम है ना, ये इंसान को अंदर से कमजोर बना देता है। तुम्हारी बातों से मुझे साफ समझ आ रहा है कि तुम अपने फायदे के लिए मुझे भी मरवा सकते हो। नहीं अतुल, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। You know what, हर्षद, मैं अब तुम्हारे साथ आगे कोई और काम नहीं करना चाहूंगा। यह सुनकर हर्षद जैसे ही कुछ बोलने जा रहा था। मुझे कुछ भी नहीं सुनना हर्षद, माई डिसीजन इज फाइनल। जो अपने भाई का नहीं हुआ वो मेरा क्या होगा? अपनी बात कहते ही अतुल गुस्से में घर से बाहर निकल गया। मेरे पापा का डिसीजन फाइनल था। वो हर्षद के साथ आगे बिजनेस नहीं करना चाहते थे। और फिर एक दिन हर्षद को मैंगलोर से कॉल आया। हेलो अन्ना, अन्ना, आपके भाई की डेथ हो गई है। व्हाट? इस खबर ने ना तो सिर्फ हर्षद बल्कि मेरे पापा को भी शॉक में डाल दिया। इसके बाद हर्षद मैंगलोर वापस चला गया और मेरे पापा न्यूयॉर्क में रहकर अपने बिजनेस को डिसॉल्व करने का सोचने लगे। अचानक मेरे पापा पर लगातार हमले होने लगे। कभी कोई गैंग उनसे स्ट्रीट्स पर ही टकरा जाती तो कभी कोई उन्हें गोली मारकर भागने की कोशिश करता। मेरे पापा पर कई बार हमले हुए और हर बार वो बच निकले थे। उन्हें शुरुआत से ही शक तो था कि ये सब हर्षद करवा रहा है, लेकिन उनका शक यकीन में तब बदला जब हेलो, कैसा है अतुल? भाई सुना कि तुम पर बहुत ज्यादा हमले हो रहे हैं। तुम कितनी बार बचेगा अतुल? एक न एक दिन तो तुम मर ही जाएगा ना। मरेगा वो जो मुझे मारने के लिए तड़प रहा है। उसको मैं तड़पा तड़पा कर मारूंगा। क्या बात है, आई लाइक इट। चारों तरफ से हमला हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी तुमको डर नहीं लग रहा है। नो फियर। गुड, वेरी गुड। इससे पहले कि अतुल आगे कुछ कहता, वैसे मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट भेजा है। आई होप यू लाइक इट। जैसे ही हर्षद ने फोन काटा, किसी ने अतुल के घर की घंटी बजाई। Yes, who's this? You have a parcel, sir. अतुल ने तुरंत दरवाजा खोला और कुरियर बॉय से पार्सल ले लिया। वो पार्सल किसी और का नहीं बल्कि हर्षद शेट्टी का भेजा हुआ था। इस बॉक्स के अंदर क्या है हर्षद? जस्ट ओपन इट, यू विल गेट टू नो। एंड यस, फोन काटने से पहले मैं तुमको बताना चाहता है कि साइबर किलर्स आज से तुम्हारे लिए नहीं बल्कि मेरे लिए काम करेगा। जब तक अतुल कुछ समझ पाता, उसे भेजे हुए पार्सल बॉक्स में किसी टाइमर की आवाज सुनाई देने लगी। अतुल ने जैसे ही बॉक्स ओपन किया, ओह फक! बॉम्ब ब्लास्ट होने से पहले पापा बिल्डिंग से बाहर भाग निकले थे और अगले कुछ महीनों तक वो एक जगह से दूसरी जगह तक भागते रहे। साइबर किलर्स के आदमी उन्हें हर जगह ढूंढ रहे थे। सिर्फ एक नहीं, 3 बार हर्षद शेट्टी न्यूयॉर्क आया मेरे पापा को खत्म करने के लिए, बट ही फेल्ड। धीरे धीरे जब सब नॉर्मल होने लगा, तब मेरे पापा वापस इंडिया आ गए और अपनी नेगेटिव हिस्ट्री को दुनिया से वाइप आउट करने के बाद वो भारत एक्स कंपनी में काम करने लगे।
आरोही और उसके पापा की पूरी कहानी सुनने के बाद कबीर को एक बात का यकीन हो चुका था कि हर्षद से बड़ा हैवान और मतलबी इंसान इस दुनिया में कोई भी नहीं, और जो लोग उससे दुश्मनी करते हैं उनके हाथों सिर्फ मौत ही लगती है। अब इस दुनिया में मेरा मम्मी के अलावा कोई और नहीं है। मुझे मेरी मम्मी के लिए काफी डर लग रहा है। ना जाने हर्षद अब आगे हमारे साथ क्या करेगा। कुछ भी नहीं, वो तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करेगा आरोही। अपनी बात कहते ही कबीर गुस्से में कमरे से बाहर जाने लगा। कहाँ जा रहे हो कबीर? मुझे किसी से मिलना है। क्या तुम हर्षद से मिलने जा रहे हो? अगर हाँ तो प्लीज मत जाओ। नहीं, मैं हर्षद से मिलने नहीं जा रहा हूँ। फिर ऐसे इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? कबीर बिना जवाब दिए कमरे से बाहर निकल गया। आज का दुनिया में इंफॉर्मेशन ही असली पावर है, और जिसके पास बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है वो ही किंग है। वेल अविन, तुमको मालूम, मैं एक हैकर को बचाया था जिसका नाम था जोसेफ। अब वो मेरे लिए ब्लैक लेजर बुक के सिस्टम को कंट्रोल करता है। कल उसने मेरे को कॉल किया और बताया Tell me, Joseph, what do you have for me? I have something to tell you about Kabir's search history. उसने मेरे को कल बताया कि कबीर अपने लैपटॉप में काफी ज्यादा डार्क वेबसाइट यूज करता है, और कल उसने 3 क्रिप्टो का साइट्स के बारे में सर्च किया। वो ऐसा साइट्स है जिसके बारे में दुनिया को गिने चुने लोगों को ही मालूम। जोसेफ ने उसके लैपटॉप को हैक करने का कोशिश किया, लेकिन वो कर नहीं पाया। कबीर ने अपने अकाउंट को बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड रखा है। अब हमारे को उसका सर्च हिस्ट्री जानने के लिए उसके लैपटॉप को चोरी करना होगा। ये सब सुनकर वेलावन काफी हैरान हुआ। लगता है तुम्हारी लाइफ में कबीर बहुत बड़ी टेंशन। नहीं, वो टेंशन नहीं, ड्रग की तरह एक प्रॉब्लम है। अब इसके बिना मेरा दिन नहीं गुजरता है। ये बोलते ही हर्षद शेट्टी ने वेलावन को एक ऐसी बात बोली जिसने वेलावन को एहसास दिला दिया कि अगर उसने हर्षद शेट्टी के लिए कबीर का लैपटॉप नहीं चुराया तो उसकी मौत हो जाएगी। वेलावन, मैं तेरी बीवी बच्चा को छोड़ा है, तेरे को नहीं। तेरी जान की कीमत कबीर का लैपटॉप है। मुझे नरसिम्हा की ताकत पर पूरा भरोसा और खुद पर भी, लेकिन कबीर ने हमको उसका लैपटॉप चुराते पकड़ लिया तो गेम वहीं खत्म हो जाएगा। फिर आगे क्या तुम नरसिम्हा को भी मार दोगे? मेरे को लैपटॉप चाहिए, ईशान नहीं। एंड वन मोर थिंग, कबीर के घर में उसका जो केयर टेकर है वो कबीर के सोने से पहले उसके पानी को गर्म करके देता है। मैं केयर टेकर को खरीद लिया है। आज जब कबीर सोने जाएगा तो पूरी रात गहरी नींद में सोएगा। I would have given him poison today, लेकिन अभी मेरे को 1 महीने के लिए उसका जरूरत है। ये सुनकर वेलावन आगे कुछ भी न बोला और वो कबीर के घर के लिए निकल गया। नरसिम्हा और वेलावन कबीर के घर के बाहर पहुंच चुके थे। दोनों तुरंत गाड़ी से उतरे और कबीर के घर की तरफ जाने लगे, और तभी नरसिम्हा ने अपनी गन निकाल ली। बंदूक की जरूरत नहीं पड़ेगी, आदमी अकेला है और बेहोशी में भी है। ये सुनकर नरसिम्हा ने ऐसा बिहेव किया जैसे वो कुछ सुना ही नहीं। वो आगे बढ़ गया।
borrow a laptop? घर के अंदर जाने के कुछ मिनट के बाद ही वेलावन को कबीर का लैपटॉप एक बड़े से बुक शेल्फ के बीच में रखा हुआ मिला। दोनों तुरंत वहां गए और उन्होंने कबीर का लैपटॉप उठा लिया। लैपटॉप को जल्दी बैग में डालो नरसिम्हा। जैसे ही नरसिम्हा ने लैपटॉप को बैग में डाला, दोनों वहां से तुरंत भाग निकले। हर्षद शेट्टी की आंखों के सामने कबीर का लैपटॉप पड़ा हुआ था। किसी का हिस्ट्री जानने में बहुत मजा आता है। लेट्स ओपन हिज लैपटॉप। हर्षद ने जैसे ही लैपटॉप ऑन किया, तभी हर्षद शेट्टी की नजर एक मॉल पर गई जिसमें लिखा था फक यू हर्षद, नाइस ट्राई। व्हाट द फक? फिर वेलावन ने जब वो ईमेल पढ़ा तो उसे यकीन नहीं हुआ कि किसी ने हर्षद शेट्टी की ऐसे गाली देकर इंसल्ट किया। ही वॉज शॉक्ड। तभी हर्षद ने एक और ईमेल देखा। दिस लैपटॉप इज एम्प्टी हर्षद शेट्टी। मेरे केयर टेकर को खरीदने का तूने सोच लिया, लेकिन क्या एक बार ये सोचा कि अगर उसने तुमको डबल क्रॉस कर दिया तो? उसने मेरे गर्म पानी में कुछ भी नहीं मिलाया। लॉयल्टी विंस। हर्षद ने गुस्से में लैपटॉप को फेंक दिया और तभी डोंट वरी, हम उसको दोबारा पकड़ लेंगे। ये सुनते ही हर्षद शेट्टी ने पानी का गिलास उठाया और वेलावन के गले में मार दिया। हर्षद शेट्टी ने तड़पा तड़पा कर वेलावन को मार दिया। Fuck you! हर्षद शेट्टी अपने कमरे की तरफ चला गया। कॉल पर कबीर ने जब इशिका को लैपटॉप का पूरा इंसिडेंट बताया। कबीर, तुमने हर्षद की ईगो पर एक बार नहीं 2 बार चोट पहुंचाई है। दरिया में रहकर मगरमच्छ से पैर रख लिया है तुमने। He will surely come. Sharks don't roar. They just arrive, strike and disappear. मैं दरिया का वो समंदर हूं जिसके पास खोने को कुछ भी नहीं, लेकिन जीतने को जमाना है। और हाँ इशिका, ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए खुद के दिमाग को परेशान मत किया करो। ये बोलते ही कबीर ने बात पलटते हुए आरोही के बारे में पूछा। अच्छा, वो कल हम जिसके ऑफिस जा रहे हैं, प्लीज उसको बोलना कि मैं 1 घंटे से ज्यादा वक्त नहीं दे पाऊंगा। ठीक है। इसके बाद कबीर अपना गर्म पानी पीकर चैन की नींद सो गया। सुबह होते ही कबीर ने इशिका को मिलने की लोकेशन बताई और फिर कुछ देर बाद इशिका को पिकअप करने के लिए निकल गया। कबीर और इशिका आरोही की कंपनी की तरफ निकल चुके थे। कबीर, मुझे मालूम है कि तुम गुस्सा करने वाले हो, लेकिन क्या तुम कंपनी के टाउन हॉल में एक स्पीच दोगे? अरे नहीं इशिका, कहाँ फंसा रही हो यार मुझे। मैं ये सब नहीं कर पाऊंगा। तुम जरूर कर लोगे कबीर। नथिंग इज इम्पॉसिबल। ये सुनकर कबीर कुछ भी नहीं बोला। कबीर और इशिका जैसे ही कंपनी के टाउन हॉल एरिया पर पहुंचे, हाय कबीर सर। सर, मेरा नाम आरोही है। कबीर ने जैसे ही आरोही को देखा, एक पल के लिए मानो उसकी सांस रुक गई। आरोही बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। उसके चेहरे पर एक मासूमियत थी और आंखों में हंसी। थैंक यू सो मच कबीर सर। इट्स ओके। ठीक उसी वक्त कबीर की निगाहें कंपनी के अंदर खड़े 300 से ज्यादा आदमियों पर गई, जो सिर्फ कबीर को देख रहे थे। और उसी वक्त गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल and thank you for joining us today. Without wasting your time, let me introduce you all to Mr. Kabir. टाउन हॉल में मौजूद सभी लोगों की निगाहें कबीर की तरफ घूम गई। पहले तो वो कुछ सेकंड्स के लिए घबराए, लेकिन
उसने तुरंत खुद की बेचैनी को शांत किया और फिर हाय एवरीवन, माय नेम इज कबीर एंड आई एम अ बिलियनर। आई कैन अंडरस्टैंड आप लोग शॉक्ड हुए होंगे। कोई बात नहीं, मैं भी हुआ था जब बिलियनर बना था। आज सुबह तक मुझे टेंशन हो रही थी कि मैं कैसे आप लोगों के सामने खड़ा होकर बोलूंगा, लेकिन अब सब कुछ नॉर्मल है। ये मुझे मेरी दोस्त इशिका ने बताया। उसने फिर मुझे आपकी कंपनी के ओनर आरोही के बारे में बताया। तब मुझे मालूम हुआ कि आरोही ने कुछ भी हासिल किया अपनी काबिलियत से किया। शी इज नॉट जस्ट सक्सेसफुल, शी इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिजनेस वुमन। एंड ऑनेस्टली आई एम रियली हैप्पी टू बी हियर विद ऑल ऑफ यू टुडे। इसके बाद कबीर आरोही से हाथ मिलाता है और फिर वो आरोही के साथ उसके ऑफिस में चला जाता है। जहां एक तरफ कबीर आरोही और इशिका के साथ ऑफिस के अंदर चला गया था, वहीं दूसरी तरफ हर्षद शेट्टी और नरसिम्हा गाड़ी के अंदर बैठे थे। इस वक्त हर्षद की 10 गाड़ियां आगे पीछे चल रही थी। अभी और कितना टाइम लगेगा? जस्ट 2 मिनट्स मोर। यह सुनते ही हर्षद ने अपनी बंदूक उठा ली। नरसिम्हा ने भी बिल्कुल वही किया। इस वक्त हर्षद शेट्टी भारत एक्स टेक्नोलॉजीज कंपनी के बाहर खड़ा था। नाम सुना होगा जब पूरा इंडिया लॉकडाउन में था। ये वही लोग हैं जो दुनिया की टॉप 5 ब्लॉकचेन फेयरवॉल्स डेवलप करते हैं। एक ऐसी कंपनी जिसका बैकएंड हर दूसरे क्रिप्टो वॉलेट में है, जिनके सर्वर्स में देश के 20 लाख से ज्यादा यूजर्स के लाइव ट्रांजैक्शन का डेटा स्टोर होता है। भारत एक्स ने आरबीआई के लिए भी एक हाई सिक्योरिटी लेजर बनाया था। हर्षद के पीछे पीछे 50 से ज्यादा आदमी भारत एक्स टेक्नोलॉजीज की कंपनी के अंदर घुस चुके थे। ठीक उसी वक्त हर्षद शेट्टी को एक आदमी नजर आया। वो तुरंत उसके करीब गया। हर्षद ने अपना हाथ सामने बैठे आदमी के कंधे पर रखा और फिर सॉरी, पर अब तुमको मारना ही पड़ेगा। अगले जन्म में सब करना, लेकिन आरोही जैसी बेटी को जन्म मत देना। हर्षद शेट्टी आरोही के पापा और भारत एक्स टेक्नोलॉजीज के डायरेक्टर को मारकर अपने घर के लिए निकल गया। I bleed, I break, I rise again and again. I strive to kill my fear. But this poor gentleman, अतुल अग्निहोत्री, ये मेरे को काफी तकलीफ देने लगा है। नरसिम्हा नायडू हर्षद की सारी बात ध्यान से सुन रहा था। तुमको मालूम है नरसिम्हा, जब मैं न्यूयॉर्क में रहता था तब मेरा नेबर अतुल अग्निहोत्री था। तुम सबसे दोबारा मिलकर काफी अच्छा लगा। Do we have any information about any hacker around the globe? अचानक से सब कहां गायब हो रहे हैं? इस वक्त हर्षद शेट्टी और अतुल अग्निहोत्री न्यूयॉर्क की सबसे डेडली गैंग साइबर किलर्स के सामने खड़े थे। जहां एक तरफ हर्षद न्यूयॉर्क में वाइन टेस्टर का काम करता था, वहीं दूसरी तरफ अतुल एक साइफर कोर लैब्स नाम की कंपनी में काम करता था। इत्तेफाक से दोनों नेबर थे। दिन में तो दोनों एक जॉब करते थे, लेकिन रात में वो ऐसी गैंग का हिस्सा बन जाते हैं जिसका नाम है साइबर किलर्स। इनका काम है हैकर्स को ढूंढना और उन्हें मारकर मौत की धमकी देकर अकाउंट्स हैक करवाते थे।
In next 10 hours, we need answers. Find bloody hackers. You find them. We convince them to work for us. We own their skills or their graves. उनके पास हमारे साथ काम करने के अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं बचेगा। हर्षद और अतुल एक साथ टनल से बाहर चले गए। फाइनली आज एक आकर सामने तो आया। इस वक्त हर्षद शेट्टी नोमैड किचन रेस्टोरेंट के अंदर खड़ा था। साइबर किलर्स की दी हुई इंफॉर्मेशन के मुताबिक रशिया का लेजेंडरी हैकर रुसेव इस वक्त नोमैड किचन रेस्टोरेंट में पास्ता खा रहा था। तभी अचानक रुसेव की नजर हर्षद पर घूमी। Oh fuck! रुसेव हर्षद को देखते ही रेस्टोरेंट के किचन एरिया की तरफ भाग निकला। What the hell? Run for your life. Move! Hey! What's going on? Leave me. किचन के बीचों बीच हर्षद शेट्टी ने रुसेव को पकड़ लिया था। मैं तेरे को पकड़ा है, छोड़ने के लिए नहीं रुसेव। I am sorry. I have to turn off your lights. हर्षद के साथ मिलकर साइबर किलर्स रुसेव को अपने पेंट हाउस में लाते हैं, उसे खूब मारते हैं और फिर हैकिंग शुरू। हर्षद और अतुल का मानना था कि डर गोली से बेहतर काम करता है और उसी डर की वजह से सिर्फ एक महीने के अंदर 20 से ज्यादा हैकर्स, घोस्ट एम्प्लॉयज, कोडिंग, लॉन्ड्रिंग, ट्रेल्स मिटाना, सब कुछ हर्षद और अतुल के इशारे पर करते थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन हर्षद शेट्टी को कॉल आ गया। हेलो अन्ना, आपके भाई की डेथ हो गई है। व्हाट? हर्षद को सब कुछ छोड़कर मैंगलोर वापस आना पड़ा और फिर जब मैं इंडिया वापस आया तो मेरे बिजनेस के पैसे आना बंद हो गए। मैं 3 बार न्यूयॉर्क गया, हर बार अतुल गायब था और आज मेरे को पता चला वो भारत एक्स टेक्नोलॉजीज का डायरेक्टर बन चुका है। उसने न्यूयॉर्क से पैसे भेजने इसीलिए बंद किए क्योंकि उसने हर जगह से मेरा अकाउंट डिटेल्स डिलीट करवा दिया था। सो आई हैव टू डिलीट हिम टुडे। नरसिम्हा को जब हर्षद ने अतुल से जुड़ी पूरी कहानी बताई तो नरसिम्हा ने अपने हाथ में बंदूक उठाई और हर्षद के हाथ में देकर ऐसे इशारा किया जैसे हाँ नरसिम्हा, हाँ, मैं अपने सारे दुश्मनों को मार देगा। इस वक्त कबीर आरोही के साथ उसके ऑफिस में बैठकर उसकी कंपनी के बारे में जान रहा था और तभी मैम, योर डैड इज नो मोर। क्या? नो नो नो। आरोही ने जब अपने पापा की लाश देखी वो टूट गई। उसके घर की छत टूट चुकी थी। पापा 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 उठो। कबीर की मुलाकात जरूर आरोही से 2 घंटे से भी कम की रही हो, लेकिन उस दिन के बाद कबीर ने आरोही का साथ एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा। इशिका भी उसके साथ खड़ी थी। आरोही के पापा को गुजरे हुए 13 दिन हो चुके थे और आज उसके घर पर कई लोग आए हैं जस्ट टू पे फाइनल ट्रिब्यूट टू अतुल अग्निहोत्री। कबीर, वो देखो, हर्षद शेट्टी। कबीर ने तुरंत देखा कि हर्षद शेट्टी व्हाइट कुर्ता लुंगी पहनकर घर के अंदर आ रहा था। उसके साथ नरसिम्हा भी चल रहा था। सॉरी, रियली सॉरी,
बहुत बड़ा लॉस हुआ है तुम्हारे लिए, मेरे लिए भी। He was my best friend. उधर मौजूद हर एक शख्स को मालूम था कि अतुल अग्निहोत्री को मारने वाला हर्षद शेट्टी था, लेकिन कोई कुछ भी नहीं बोला। वजह सिर्फ एक थी, हर्षद शेट्टी का खौफ। सीसीटीवी के फुटेजेस उड़ा दिए गए थे, पैसा देकर लोगों के मुंह शांत करा दिए गए, और जो नहीं माने उन्हें नरसिम्हा ने अपना शिकार बना लिया। भाभी जी, माफ करना। इससे पहले कि वो आगे कुछ कहता, प्लीज 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 यहाँ से चले जाओ। आरोही को अपने सामने हाथ जोड़कर हर्षद शेट्टी कुछ सेकंड्स के लिए शांत रहा और फिर आई एम सॉरी। अपनी बात कहते ही हर्षद वहां से जाने लगा। तभी उसकी निगाहें कबीर और इशिका पर गईं। उन्हें देखकर वो कुछ नहीं बोला और एक घमंड भरी मुस्कान के साथ घर के बाहर चला गया। उसके जाते ही आरोही रोते हुए अपने कमरे में चली गई। आरोही, प्लीज दरवाजा खोलो। जैसे ही दरवाजा खुलता है, इशिका कमरे के अंदर जाती है। तभी कबीर, तुम भी अंदर आ सकते हो। यह सुनकर कबीर थोड़ा चौंका, लेकिन तुरंत उसने खुद को संभाला और कमरे के अंदर चला गया। तुम्हारे घर हर्षद शेट्टी क्यों आया था? वो मेरे पापा का बहुत अच्छा दोस्त था, लेकिन उसने मेरे पापा को धोखा दिया। He betrayed him. What? क्या किया था हर्षद ने? मैं कुछ साल पहले न्यूयॉर्क गई थी अपने पापा से मिलने के लिए। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था बेटा। क्यों पापा, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? आरोही बेटा, तुम कहीं छुप जाओ। जल्दी जाओ आरोही। आरोही तुरंत दूसरे कमरे की तरफ भाग जाती है। डोंट मूव। अचानक अतुल ने अपनी बंदूक निकाली और फिर तुम सबको यहां नहीं आना चाहिए था। अतुल अग्निहोत्री की उम्र जरूर 50 साल से ज्यादा की थी, लेकिन उनकी ताकत लाजवाब थी। उनके सामने कोई भी आदमी टिक नहीं पाया। बढ़ते वक्त के साथ घर के अंदर आए हुए दुश्मन कम होते गए, और फिर जब वहां आखिरी आदमी बचा तब गो टेल योर बॉस आई एम नॉट गोइंग टू रन। मैं यही हूं और यहीं रहूंगा। आई एम नॉट अ कावर्ड। यह कहते ही अतुल ने आदमी को छोड़ दिया। What the hell is going on, पापा? ये सब लोग कौन हैं? ये सब लोग साइबर किलर्स गैंग के मेंबर थे। क्या? साइबर किलर्स? पर ये सब तो आपके दोस्त हुआ करते थे। They are not my friends anymore. इन्होंने हर्षद के साथ हाथ मिला लिया है। ब्लडी हर्षद, जिसने अपने फायदे के लिए अपने भाई को मारने का प्लान बना लिया, वो अपने बिजनेस पार्टनर को क्यों जिंदा छोड़ेगा? क्या? अपने ही भाई की मौत का प्लान? हाँ, हर्षद अपने फायदे के लिए अपने बड़े भाई सत्या को बिट्रे करने को तैयार हो गया था, और अब वो मेरी जान के पीछे पड़ा है।